अरे साइंस के दीवानों, क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत यात्रा के लिए? आज हम केमिस्ट्री की गजब की दुनिया में जा रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो रंगों, प्रतिक्रियाओं और अद्भुत खोजों से भरी हुई है। चिंता मत करो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। हम इसे सरल और मजेदार तरीके से समझेंगे। असल में ये हमारे चारों तरफ है। हर वो चीजें जो आप देखते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं, सब कुछ केमिस्ट्री का हिस्सा है। केमिस्ट्री चीजों की पढ़ाई है, और चीजों से मेरा मतलब है हर वो चीज जो हमारे आसपास है, चाहे वो आपके घर की चीजें हों या बाहर की दुनिया। आप जो कुछ भी देखते हैं, छूते हैं, छकते हैं और सूंघते हैं, वो सब मैटर से बना है। हर अनुभव, हर वस्तु, सब कुछ मैटर का हिस्सा है। आपके सांस लेने वाली हवा से लेकर आपके हाथ में पकड़े फोन तक सब मैटर है। यहाँ तक कि पानी के बुलबुले और हवा में झूमते पेड़ भी। तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए, जहां हम अपने यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक की यात्रा करेंगे। हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे और कैसे ये मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं। और कैसे ये मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में बने उत्पाद हों या शेफ द्वारा तैयार किया गया भोजन। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि हम मैटर के सीक्रेट्स को अनलॉक करने जा रहे हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो आपको हैरान कर देगी। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। आखिर मैटर है क्या? देखो, मैटर वो चीज है जिसमें मैस होता है और जो स्पेस लेता है। मतलब उसका कुछ वजन होता है और वो कुछ जगह घेरता है। एक गुब्बारे के बारे में सोचो, जब तक आप उसमें फूंक नहीं मारते वो छोटा और पिचका हुआ होता है, लेकिन जब आप उसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर की हवा मैटर है, उसका मैस है और वो स्पेस लेता है, जिससे गुब्बारा बड़ा हो जाता है। आपकी बॉडी भी एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। आपका कुछ वजन है और आप जगह घेरते हैं, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि आप मैटर से बने हैं। आपके आसपास की हर चीज, आपकी डेस्क से लेकर आपके कुत्ते तक मैटर से बनी है। बहुत कूल है ना? अब चलो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक बहुत बड़े लेगो सेट की कल्पना करो, लेकिन प्लास्टिक ब्रिक्स की जगह हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स सबसे सिंपल प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। उन्हें आम केमिकल तरीकों से और सिंपल नहीं बनाया जा सकता। इन्हें मैटर वर्ल्ड के सुपर हीरोज की तरह समझो। हर एक का अपना यूनिक सिंबल और पर्सनालिटी होता है। कुछ मशहूर एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं, सोना जो चमकदार और कीमती होता है, और कार्बन जो हीरे से लेकर पेंसिल तक हर चीज में पाया जाता है। 100 से भी ज्यादा नोन एलिमेंट्स हैं और ये सब पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड है। इसे एक जाइंट अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह समझो, जहां हर एलिमेंट का अपना स्पेशल अपार्टमेंट है। एलिमेंट्स कूल हैं, लेकिन जब वो मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एलिमेंट्स अपने आप में फैसिनेटिंग हैं, लेकिन कंपाउंड्स की दुनिया में कदम रखते ही हम एक नई और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन होने से बनता है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा एक स्पेसिफिक रेशियो में होता है, जिससे कंपाउंड की यूनिक प्रॉपर्टीज बनती है। पानी के बारे में सोचो, जो जीवन के लिए जरूरी है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। ये दो एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हर कंपाउंड के लिए एक स्पेसिफिक रेशियो और स्ट्रक्चर होता है। पानी में ऑक्सीजन के हर एक एटम के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिससे इसका केमिकल फॉर्मूला H2O बनता है। ये फिक्स्ड रेशियो ही पानी को उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज देता है। ये एक रेसिपी की तरह है। कंपाउंड बनाने के लिए आपको सही इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में मिलाना होता है। जैसे एक शेफ अपने डिश के लिए सही इंग्रेडिएंट्स चुनता है, वैसे ही एक केमिस्ट कंपाउंड्स बनाते समय प्रिसाइज मेजरमेंट्स का ध्यान रखता है। कंपाउंड्स के दूसरे एग्जांपल्स हैं टेबल सॉल्ट, जो सोडियम और क्लोरीन से बनता है और ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, और चीनी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये कंपाउंड्स हमारे जीवन में हर जगह हैं और उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज ही उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं।
सेक्शन 5 मिक्सचर, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो। कभी कभी सब्सटेंसेस एक साथ आते हैं और बिना कंपाउंड्स बनाए घूमते हैं। ये उन दोस्तों की तरह हैं जो घुलना मिलना पसंद करते हैं लेकिन अपनी पहचान बनाए रखते हैं। हम इन्हें मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है जो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। कंपाउंड्स के विपरीत मिक्सचर में सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शन में मौजूद हो सकते हैं। सलाद बनाने के बारे में सोचो, आप अलग अलग सब्जियां, फल और मेवे किसी भी मात्रा में डाल सकते हैं। ये अभी भी सलाद है लेकिन कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। हवा मिक्सचर का एक और एग्जाम्पल है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस से बनी है। ये गैसेस केमिकली बॉन्डेड नहीं हैं, वो बस हमारे एटमॉस्फेयर में एक साथ घूम रहे हैं। सेक्शन 6 सॉल्यूशंस, पानी में चीनी की तरह। चलो मिक्सचर्स की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, खासकर सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस एक खास तरह का मिक्सचर होता है जहां एक सब्सटेंस दूसरे में पूरी तरह से घुल जाता है। नींबू पानी बनाने के बारे में सोचो। जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी के क्रिस्टल गायब हो जाते हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो अभी भी वहां है। वो बस पानी में घुल गए हैं, जिससे चीनी का सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस घुलता है उसे सोल्यूट कहा जाता है, जैसे चीनी, और जो सब्सटेंस घुलता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, जैसे पानी। सॉल्यूशंस तरल, ठोस या गैस भी हो सकते हैं। सेक्शन 7 सस्पेंशंस, हिलता डुलता मामला। अब चलो सस्पेंशंस के बारे में बात करते हैं। एक और तरह का मिक्सचर जो सॉल्यूशंस की तुलना में थोड़ा कम हार्मोनियस होता है। सस्पेंशन में कण बड़े होते हैं और पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। इसके बजाय वो मिक्सचर में सस्पेंडेड रहते हैं। सलाद ड्रेसिंग की बोतल को हिलाने के बारे में सोचो। आप देखेंगे कि जब उसे बिना हिलाए रखा जाता है तो तेल और सिरका अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक सस्पेंशन है। तेल की बूंदें अस्थायी रूप से सिरके में सस्पेंडेड होती हैं, लेकिन वो घुलती नहीं है। मिट्टी वाला पानी सस्पेंशन का एक और एग्जाम्पल है। मिट्टी के कण पानी में सस्पेंडेड होते हैं, जिससे ये गंदा दिखाई देता है। समय के साथ ये कण नीचे बैठ जाएंगे, सॉल्यूशन के विपरीत। सेक्शन 8 कोलॉइड्स, बीच के खिलाड़ी। अंत में चलो कोलॉइड्स को एक्सप्लोर करते हैं, जो मिक्सचर की दुनिया में डिस्गाइज के उस्ताद हैं। कोलॉइड्स एक खास तरह का मिक्सचर होता है जहां कण आकार में सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बीच के होते हैं। दूध के बारे में सोचो, ये एक समान दिखता है सॉल्यूशन की तरह, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको पानी में फैली हुई वसा की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि सस्पेंडेड रह सकती हैं, जिससे दूध को उसका क्लाउडी अपीयरेंस मिलता है। कोलॉइड्स के दूसरे एग्जाम्पल्स हैं कोहरा, धुआं और जिलेटिन। इन मिक्सचर्स में उनके कणों के आकार के कारण यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उन्हें स्टडी करने के लिए फैसिनेटिंग बनाती हैं। सेक्शन 9 मैटर को माइक्रोस्कोप से देखना। मैटर को सही मायने में समझने के लिए हमें जूम इन करना होगा और देखना होगा कि सबसे छोटे लेवल पर क्या हो रहा है। जब हम मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो हमें पार्टिकल्स की इंट्रिकेट डिटेल्स और उनकी इंटरैक्शंस का पता चलता है। कल्पना करो कि आपके पास एक सुपर पावर्ड माइक्रोस्कोप है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देख सकता है। यह माइक्रोस्कोप हमें उन चीजों को देखने की क्षमता देता है जो हमारी नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती। आप देखेंगे कि एलिमेंट्स एक जैसे एटम्स से बने होते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। ये एटम्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिससे सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कंपाउंड्स तब बनते हैं जब अलग अलग एटम्स स्पेसिफिक रेशियोज में एक साथ बॉन्ड करते हैं, जिससे यूनिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये बॉन्ड्स एटम्स को एक साथ होल्ड करते हैं और कंपाउंड्स को उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं। मिक्सचर्स में आप अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक साथ जंबल देखेंगे। ये मिक्सचर्स होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यूनिफॉर्मली द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉल्यूशंस में सोल्यूट के कण सॉल्वेंट के कणों के बीच समान रूप से बिखरे होंगे। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस को स्टेबल बनाता है और उनके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। इस लेवल पर मैटर को समझने से हमें इसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है। यह नॉलेज हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में मदद करती है। ये यूनिवर्स के सीक्रेट कोड को जानने जैसा है। जब हम मैटर के माइक्रोस्कोपिक लेवल को समझते हैं तो हम यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिकोड कर रहे होते हैं। सेक्शन 10 ये सब क्यों मायने रखता है? आप सोच रहे होंगे कि मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानना क्यों जरूरी है। खैर, मैटर को समझना कई फील्ड्स के लिए जरूरी है, दवा से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर एनवायरमेंटल साइंस तक।
केमिस्ट्स मैटर के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल नई सामग्री, दवाएं और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए वो ऐसी दवाएं डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे शरीर में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को टारगेट करती हैं, या हवाई जहाज के लिए हल्की और मजबूत सामग्री बना सकती हैं। अलग अलग तरह के मिक्सचर्स के प्रॉपर्टीज को समझना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी जरूरी है। समुद्री पानी से नमक या पीने के पानी से अशुद्धियों को अलग करना जैसे मिक्सचर्स को अलग करना जानना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सेक्शन 11, सवाल पूछते रहो। बधाई हो साइंस एक्सप्लोरर्स, आपने मैटर और उसके क्लासिफिकेशन की फैसिनेटिंग दुनिया की यात्रा की है। याद रखें, ये तो बस शुरुआत है। आप मैटर के बारे में जितना ज्यादा सीखेंगे, आपके मन में उतने ही ज्यादा सवाल आएंगे। और ये अच्छी बात है, जिज्ञासा ही वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाती है। तो सवाल पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा की चिंगारी को जलाए रखो।